सभी बच्चों को ओम। माय नेम इज पटेल रोहित कीर, डिस्ट्रिक्ट योगा टीचर मैयर सतना। बच्चों, आज आपके बीच ऐसी विशेष बातें बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में अमल करते हो तो आपके जीवन में काफी सारा बदलाव आएगा। आप देखेंगे कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं या याद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रखने के लिए हम क्या करें उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सभी एक बार हाथ जोड़कर बोलेंगे ओम। एक बार और बोलो सभी बच्चों ओम। तो ठीक है, पहले तो दिनचर्या के बारे में 1 से 2 मिनट आप ध्यान लगाकर सुनना है। जैसा हम कह रहे हैं वैसा आपको करना है। फिर देखेंगे आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में जो चमत्कार होगा उससे आपका जीवन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। जैसे मॉर्निंग में नाइट को यानी कि रात्रि को जल्दी सोएं और प्रातःकाल जल्दी उठें। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्य से 1.5 घंटे पहले हमको उठ जाना चाहिए और प्रातःकाल जैसे ही हम उठते हैं आधा सा 1 गिलास हमको पानी पीना चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। और उसके बाद शौच से निवृत्त होकर फिर हमको थोड़ा बहुत वॉकिंग पर जाना चाहिए या प्राणायाम योग करना चाहिए। तो उसके ही बारे में हम आपको बताते हैं कि हम क्या करें जिससे कि हमारी याददाश्त शक्ति बढ़े, स्मरण शक्ति बढ़े, मन की चंचलता दूर हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। जो कुछ हम सीखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमको याद रहे। तो एक शब्द में बताते हैं सरल भाषा में, योग क्या है। ठीक है, संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा से परमात्मा के साथ योग करके या जोड़कर समाधि का आनंद लेना योग है। या और सरल भाषा में आपको समझाएं तो अपने अंदर नियत शक्तियों का या अपने अस्तित्व का बोध कराना और दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर कुशलता पूर्वक कार्य कर्म करना योग है। तो बच्चों, हम आपको ऐसा प्राणायाम बताने जा रहे हैं जिससे आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो आपको काफी समय तक याद रहेगा। और जैसे ही आप इस प्राणायाम को प्रतिदिन 5 से 10 बार करते हैं तो आप देखेंगे आपकी याददाश्त शक्ति अच्छी होगी। जो कुछ आप याद करते हो उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक आप स्मरण में रख सकते हैं। तो उस प्राणायाम का नाम है ब्राह्मणी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, इससे हमारी मन की चंचलता दूर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इस प्राणायाम को करने से हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है। जो कुछ हम याद करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय तक हम स्मरण में रख सकते हैं। तो इसको कैसे करना है? दोनों हाथों को ऐसे सीधे करें, 5 फिंगर्स नेम। पहले तो इंग्लिश में लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स, थंब, कनिष्क, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ। अब ऐसे दोनों हाथों को बराबर करते हुए, कंधों को सीधे करते हुए, अनामिका उंगली को और मध्यमा उंगली को आंखों पर रखना है और कनिष्क को ऊपर, तर्जनी उंगली को यानी कि मिडिल फिंगर्स को ऊपर, कनिष्क को नीचे, जो लिटिल फिंगर है वो नीचे, अंगूठा कान पर रहेंगे और सॉस को खींचेंगे ऐसे। सॉस को खींचकर मन में अंदर से ओम का गुंजन करना है। ऐसे करो, एक बार पुनः सॉस को खींचो, फिर ओम का गुंजन करो गले से,
एक बार पुनः श्वास को खींचो, फिर ओम का गुंजन करो। और धीरे से दोनों हाथों को मलते हुए, चेहरे पर लगाते हुए आंखों को धीरे से खोलना है। इस प्रकार हमको ब्राह्मणी प्राणायाम करना है, जिससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और हमेशा हमको एकाग्र ही रहकर पढ़ना चाहिए। और हमको भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना भी करना चाहिए। कैसे? हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी वीर बालक, सत्य व्रतधारी बने। इस भाव से, और यह प्रार्थना आज भी कई स्कूलों में, कई विद्यालयों में होती है। हम सदा ईश्वर से क्या सदाचारी बनने की प्रार्थना करते हैं। और सदाचारी बनने से जीवन के समस्त गुण, ऐश्वर्य और वैभव आ जाते हैं, क्योंकि इनका आधार सदाचार ही है। अपितु सदाचारी व्यक्ति मधुर वाणी और सत्व्यवहार से सज्जनता की पहचान होती है। सदाचारी व्यक्ति दूसरों के प्रति उदार होता है, दूसरों की सहायता करता है। ये सज्जनता में, ये हमारे स्वभाव में शामिल है। इसलिए हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं तो इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे भी हम बहुत अच्छी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। जब तक के लिए ओम। एक मंत्र और रह गया है, तो गायत्री मंत्र भी बोलना है। इससे भी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, याददाश्त शक्ति बढ़ेगी। पहले हाथ जोड़ लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो सब ओम।